That is okay. So this photosynthesis beta, it is a process by which all the green plants, you can say all green plants, okay, they converts the sunlight energy. They converts sunlight energy into chemical energy. Okay. So the you can say all the photosynthetic plants or the green plants, they convert sunlight energy into chemical energy, and this chemical energy, it is present in the form of reducing powers. And these reducing powers are of two types, that is either your ATP क्या होता है, that is adenosine triphosphate, or it is in the form of NADPH. किस फॉर्म में है? NADPH. NADPH क्या है? that is निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ठीक है, ये तुम्हारा हाइड्रोजन है. क्लियर? तो फिर फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स है वो सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, किसमें कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी. किस फॉर्म में है वो केमिकल एनर्जी? रिड्यूसिंग पावर्स के फॉर्म में. और रिड्यूसिंग पावर्स कौन से? दैट इज एटीपी एंड NADPH. Now in photosynthesis these reducing powers are then used for either fixation, ठीक है, of CO2. क्लियर है? ये जो reducing powers है ये किस काम में है? in the fixation of CO2 and in reduction of CO2 in order to produce the sugars, that is carbohydrates. ठीक है, in the form of either sucrose, glucose और fructose. समझ में आया फोटोसिंथेसिस क्या है? तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बेटा these green plants they convert sunlight energy into chemical energy in the form of reducing powers, that is ATP or NADPH. These reducing powers are then used for fixation and reduction of CO2. ठीक है, for fixation and reduction of CO2 into carbohydrates, that is glucose and other sugars. क्लियर? तो सिंपल मतलब क्या है कि ग्रीन प्लांट्स सनलाइट एनर्जी की हेल्प से क्या बना रहे हैं? अपना फूड बना रहे हैं. वो फूड क्या है? उनके अंदर कोई शुगर हो सकती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज. तो ये सारी शुगर्स क्या है? दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? कि इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल. क्लियर? यही पढ़ा था. लेकिन अब क्या पढ़ोगे तुम कि दिस फोटोसिंथेसिस इट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच the green plants or photosynthetic plants they convert sunlight energy into chemical energy in the form of reducing powers, that is ATP and NADPH. ठीक है, and these reducing powers are then used for the fixation and reduction of CO2 into sugars or carbohydrates. And these sugars or carbohydrates, these are the food in case of plants. ये sugars और carbohydrate क्या है बेटा? plants के लिए food होते हैं. क्लियर? अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जितने भी ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, जहां हम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करके और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो इन केस ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल हायर प्लांट्स, सभी हायर प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इज वाटर. वहां जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, जो भी चीज रिड्यूस होगी फोटोसिंथेसिस में, वो क्या है? वाटर. ठीक है, एंड व्हेन द वाटर इज रिड्यूस्ड द ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट. जब ऑक्सीजन वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी एज अ बाय प्रोडक्ट. तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन देखें बेटा, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में अगर हम सिंपली रिप्रेजेंट करें तो क्या है? इट इज that is CO2 binds with H2O. ठीक है, in the presence of chlorophyll and sunlight, in the presence of chlorophyll and sunlight, and it results into the formation of some sugar. ये किसकी प्रोडक्शन करवाता है? sugar, along with maybe the release of water and oxygen. किसका रिलीज हो गया? ऑक्सीजन एंड वाटर. ये सिंपल इक्वेशन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की. ठीक है, so during photosynthesis के दौरान क्या होगा बेटा? if n moles of CO2 binds with n moles of H2O in the presence of chlorophyll and sunlight,
It results in the formation of n molecules of some carbohydrate. This carbohydrate usually in case of plants is glucose. ये क्या होती है? Glucose. And it will result into the formation of n molecules of water and n molecules of oxygen. Clear? Yes or no? अब plants photosynthesis carry out करते हैं and when they produce one molecule of glucose, जब वो एक molecule glucose का produce करेंगे तो कैसे produce करते हैं बेटा देखो, ठीक है? इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? If 6 molecules of oxygen enters in plants from atmosphere, एटमॉस्फेयर से 6 molecules of CO2 एंटर करते हैं कहाँ? प्लांट्स के अंदर. दे बाइंड्स विद आइदर या तो 6 रिप्रेजेंट करो 12 रिप्रेजेंट करके वो वाटर में 12 molecules of H2O. क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट दे रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्शन ऑफ अ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6. ठीक है? अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करके देखते हैं. यहाँ कार्बन कितना है बेटा? 6 है. यस और नो? यहाँ भी कितना है? 6 है. ठीक है. ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 6 × 2 12 एंड 12 यहाँ कितने हो गए? दैट इज इस साइड में जो ऑक्सीजन है वो कितना है? दैट इज 24. ठीक है. इस साइड में कितना है? 6. ठीक है. 6 एंड 6 × 2 दैट इज 12. तो 6 + 6 + 12 कितना हो गया? यहाँ भी 24. ठीक है. अब यहाँ देखो क्या बच गया हमारा? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं? मोल्स हैं. 12 × 2 दैट इज हाइड्रोजन भी कितना है? 24. यहाँ कितना आ गया? 12 एंड 6 × 2 दैट इज 12. बैलेंस्ड है. ठीक है. तो दिस इज द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. ये किसके लिए इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस के लिए केमिकल इक्वेशन. Given 6 molecules of CO2 binds with 12 molecules of H2O in the presence of chlorophyll and sunlight. They result into the production of some carbohydrate and this carbohydrate in this case is glucose. वो क्या होगी? ग्लूकोज होगी. ठीक है. तो क्या रिलीज होगा उसके साथ बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में? 6 molecules of H2O and 6 molecules of oxygen. इस इक्वेशन को कहीं कहीं तुम ये भी देख सकते हो कि 6 molecules of CO2 binds with 6 molecules of H2O. They result in the production of glucose that is C6H12O6 along with the release of 6 molecules of oxygen. फिर ये ऑक्सीजन के सिर्फ 6 molecules ही रिलीज होंगे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म. क्लियर? तो ये दोनों इक्वेशन कौन से प्रोसेस की? हमारी फोटोसिंथेसिस. समझ में आया? यस और नो? पक्का? चलो लास्ट का आंसर. अब देखो बेटा नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? This photosynthesis beta in case of green plants के केस में जो photosynthesis है it occurs inside chloroplast. क्या होती है ये? Chloroplast of mesophyll cells of leaves. तो leaves की जो mesophyll cells है बेटा उनके अंदर जो chloroplast प्रेजेंट है वहाँ कौन सा प्रोसेस होता है हमारा? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो मैं यहाँ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम को बना देंगे. This chloroplast बेटा it is usually oval shaped and double membrane bounded cell organelle. कैसा होता है ये? डबल membrane bounded cell organelle है, oval shaped में. ठीक है. that is the outer membrane. ये कौन सी membrane है इसकी? outer membrane. and the inner membrane. ये कौन सी है? inner membrane. ठीक है. अब तुमने सेल चैप्टर पढ़ा हो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है that is known as intermembrane space. उसको हम क्या नाम देते हैं? intermembrane space. Whatever the fluid material that is present inside this chloroplast, जो भी fluid material इस chloroplast के अंदर present है, that is known as stroma. इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? stroma. Clear? And this stroma it contains some flattened sac-like structures. इसके पास कुछ tiny, small और flattened sac-like structures present हैं. और ये फ्लैटेंड सैक लाइक जो स्ट्रक्चर्स है बेटा ये स्टैक्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, स्टैक्ड फॉर्म में अरेंज्ड है. स्टैक्ड फॉर्म क्या होती है? एक के ऊपर एक. ठीक है. सो ऑल दीज आर अरेंज्ड इन स्टैक्ड फॉर्म. ठीक है. सो क्लोरो और इन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को एक को हम नाम देते हैं दैट इज थाइलाकोइड. एक को हम क्या नाम दे रहे हैं? थाइलाकोइड. ठीक है. एंड द स्टैक ऑफ दीज थाइलाकोइड, तो ये कंप्लीट ग्रुप है. ठीक है. एक को हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको सिर्फ थाइलाकोइड
और जो कंप्लीट स्टैक्ड थाइलाकोइड्स है इट इज कंप्लीट ग्रुप दैट इज नोन एज द ग्रेना। इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? ग्रेना। ठीक है। सो अ क्लोरोप्लास्ट कंटेन सेवरल ग्रेना। एक क्लोरोप्लास्ट के पास काफी सारे ग्रेना प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, यस और नो? ठीक है, तो इस तरह से अ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स सेवरल ग्रेना प्रेजेंट इन इट। काफी सारे ग्रेना इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यस और नो? एंड द मेम्ब्रेन ऑफ दीस ग्रेना, इन ग्रेना की जो ये मेम्ब्रेन है या थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन है बेटा, ठीक है, इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो किसकी साइट है? फोटोसिंथेसिस की। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि दिस फोटोसिंथेसिस इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। दिस क्लोरोप्लास्ट दे आर ओवल शेप्ड एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ये क्या है? ओवल शेप में है और डबल मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो तुम्हें स्पेस दिख रहा है बेटा, दैट स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या नाम है इसको? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, एंड व्हाटएवर द फ्लूइड मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इस साइटोप्लाज्म इसके सॉरी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट है बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कुछ टाइनी स्मॉल और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दे आर नोन एज थाइलाकोइड्स। इनको हम क्या नाम देते हैं? थाइलाकोइड्स। ये जो थाइलाकोइड्स हैं ये स्टैक्ड फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है। ठीक है, तो स्टैक्ड जो थाइलाकोइड्स हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज ग्रेना। एक को ग्रेना कंप्लीट सारे में जितने भी प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर दैट इज नोन एज ग्रेना। सभी ग्रेना जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम एक साथ क्या नाम देते हैं? ग्रेना। और अकेले को क्या नाम देंगे? इसको ग्रेना। ठीक है, इस ग्रेना के अंदर जो थाइलाकोइड्स है बेटा ये, ठीक है, ये साइट होते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड्स या इन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। क्लियर? यस और नो? नाउ all the grana which are present in chloroplast, chloroplast के अंदर जितने भी ग्रेना प्रेजेंट है बेटा they are interconnected। वो एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। सो दे आर कनेक्टेड थ्रू नॉन स्टैटिक स्ट्रोमल लेवल। स्ट्रोमल लेवल, ठीक है, ये नॉन स्टैटिक स्ट्रोमल लेवल से अटैच्ड है। ठीक है, या इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के। क्लियर हुआ? तो दिस थाइलाकोइड इट इज अटैच्ड टू दिस थाइलाकोइड बाय अ नॉन स्टैक्ड स्ट्रोमल लेवल। तो ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज स्ट्रोमल लेवल। क्लियर? यस और नो? ठीक है, अब जो लाइट रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस दो स्टेजेस में होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस होती है और डार्क रिएक्शन में हम एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करते हुए कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स। ठीक है, और इसलिए उस डार्क रिएक्शन को, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस हुआ है, उसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का वो इन ग्रेना की या थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में होगा। डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का है वो कहाँ होगा? स्ट्रोमा के अंदर। कहाँ पे होगा? स्ट्रोमा के अंदर। समझ में आया? यस और नो? आपका तो साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की? का फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो ग्रेना या थाइलाकोइड्स के जो मेम्ब्रेन है वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है हमारा? दैट इज फोटोसिंथेसिस, लाइट हार्वेस्टिंग, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, सो द सोलर एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड इन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सम पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बताया मैंने कि जो सोलर एनर्जी या सनलाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए प्लांट्स को, वो कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, एंड बेसिकली दीस प्लांट्स दे कंटेन्स द टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। कितने टाइप के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं? टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। द वन इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, एक कौन सा होता है हमारा इसमें? क्लोरोफिल, एंड सम एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, और उसके साथ कुछ एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सच एज द कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। वो कौन कौन से हैं? एक कैरोटिनॉइड्स है और ज़ैंथोफिल। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज क्लोरोफिल। कौन सा है वो? क्लोरोफिल।
ठीक है। क्लोरोफिल इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दैट इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स। कितने टाइप्स का बेटा? 2 टाइप्स का है, दैट इज द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दोनों के बारे में, ठीक है। जो क्लोरोफिल ए है बेटा, इट इज अ एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एक पॉइंट, ठीक है। सेकंड, दैट इज क्लोरोफिल बी, इट इज अ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एक डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो क्लोरोफिल ए है बेटा वो एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी जो है वो क्या है? एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। नाउ फर्दर दिस क्लोरोफिल ए, ठीक है, इट गिव्स ब्लू ग्रीन कलर। ये कैसा कलर देता है बेटा? ब्लू ग्रीन कलर ऑन क्रोमेटोग्राफ पेपर। जब हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो हम पिगमेंट्स का सेपरेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हमने क्रोमेटोग्राफी कैरी आउट किया तो जो हमारा क्लोरोफिल ए था वो क्रोमेटोग्राफ पेपर के ऊपर हमें ब्लू ग्रीन कलर देता है। कैसा कलर देता है? ब्लू ग्रीन। whereas the chlorophyll B it gives the yellow green color on chromatograph। ये कैसा कलर देता है बेटा? येलो ग्रीन कलर देता है किसके ऊपर? क्रोमेटोग्राफ। क्लियर हुआ? अब जो क्लोरोफिल ए है हमारा बेटा, इट एब्जॉर्ब्स, ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सनलाइट एनर्जी ऑफ रेड वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ की? रेड कलर की जो वेवलेंथ की जो लाइट है बेटा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? क्लोरोफिल ए। whereas chlorophyll B it absorbs the light of either violet or blue wavelength, blue wavelength। इसका मतलब समझते हो? विबग्योर का तुमने नाम सुना होगा, यस और नो? सुना है ना, विबग्योर। तो यहाँ से देखो तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है कौन सी वेवलेंथ की लाइट को? रेड, ठीक है। और क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब करता है कौन सा बेटा? वायलेट से ब्लू कलर के बीच। क्लियर? यस और नो? तो 3 डिफरेंस है दोनों में। जो हमारा फर्स्ट जो एसेंशियल पिगमेंट है वो कौन सा है? सबसे जरूरी क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल प्लांट्स में 2 टाइप्स का है, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। दिस क्लोरोफिल ए इट इज अ एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल बी इट इज एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल ए गिव्स blue green color on chromatograph during chromatography and chlorophyll B gives the yellow green color on chromatograph during chromatography. This chlorophyll A it absorbs the maximum light of red wavelength, maximum light of red wavelength, whereas chlorophyll B it absorbs the maximum light of violet to blue wavelength. Clear? Yes or no? Now the second type of pigment molecules which are responsible for absorption of solar energy or sunlight energy in case of plants, they are known as other accessory pigments। उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? That is other accessory pigments, ठीक है। And these pigments they includes 2 group of pigments। इनके अंदर 2 ग्रुप इंक्लूडेड है प्लांट्स के अंदर। The one is known as carotenoids, एक तो क्या जाते हैं हमारे बेटा? carotenoids, ठीक है। And the second is known as xanthophyll। दूसरा कौन सा है? xanthophyll। पीछे से आवाज आ रही है, बात करो। तो फर्स्ट कौन सा बेटा? कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब ये कैरोटीनॉइड और जो xanthophyll ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर, अदर देन द क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी भी क्या था? एसेसरी था। एसेंशियल कौन सा है? क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही सबसे ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। बाकी सभी जो है वो सारे क्या है? एसेसरी। तो एसेसरी में क्लोरोफिल बी आ गया, उसके अलावा जो एसेसरी है अदर एसेसरी पिगमेंट्स दैट इज कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyll। एंड दिस कैरोटीनॉइड्स एंड xanthophyll they absorb the sunlight energy where the chlorophyll do not absorb in a proper way, ठीक है। ये उस सनलाइट एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जहां पे क्लोरोफिल अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं। These carotenoids बेटा they absorb the sunlight of starting from UV radiations, ठीक है। UV रेडिएशन से लेकर ये एब्जॉर्ब करता है दैट इज अ लाइट ऑफ 550 नैनोमीटर जो वेवलेंथ में है, ठीक है।
यूवी रेडिएशन की हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द लाइट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 350 नैनोमीटर टू 550 नैनोमीटर। इतनी वेवलेंथ की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। क्लियर हुआ, यस और नो? और जो ये कैरोटीनॉइड्स है बेटा, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द येलो कलर, ये येलो कलर देते हैं किसको, लीव्स को, ठीक है, किसको, लीव्स को। कौन से सीजन में, इन ऑटोमन सीजन, कौन से सीजन में, ऑटोमन सीजन। क्लियर, ठीक है। फर्दर these carotenoids they are also responsible for giving the orange color to carrot। कैरेट देखिए कभी गाजर, है ना, येलो थोड़ी सी ऑरेंज कलर की देखिए, डार्क रेड भी देखिए, उसके अलावा जो ऑरेंज कलर है तो वो किसकी प्रेजेंस की वजह से है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। क्योंकि ये कैरेट्स के अंदर ऑरेंज कलर देते हैं, वहीं से इनका नाम आया है क्या, कैरोटीनॉइड्स। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। कैरोटीनॉइड्स कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूवी रेडिएशन टू अ लाइट ऑफ 550 नैनोमीटर इन लेंथ, दैट इज कितनी लाइट को, लाइट ऑफ वेवलेंथ 350 टू 550 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर रिस्पांसिबल फॉर गिविंग येलो कलर टू लीव्स इन ऑटोमन सीजन। थर्ड, they gives orange color to the carrot, वहीं से इस पिगमेंट का नाम आया है कैरेट से, दैट इज कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट क्या है ना, ज़ैंथोफिल, ठीक है। ज़ैंथोफिल क्या है वो देखो, दिस ज़ैंथोफिल दे आर प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट, ये बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इन केस ऑफ आइदर एल्गी, या तो एल्गी के अंदर, और बीजीए। बीजीए क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। बीजीए क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इट इज आल्सो नोन एज आइदर ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, तो साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, वैसे बीजीए क्या है, एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, लेकिन क्योंकि इसके पास ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है जो लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, तो ये कीमोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, एक फोटोसिंथेसिस हो गया जो सनलाइट एनर्जी की हेल्प से प्लांट्स फूड बना रहे हैं, और ये जो बीजीए है ये केमिकल एनर्जी की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने इनको किस कैटेगरी में रखा है, एल्गी की कैटेगरी, ठीक है। किस कैटेगरी में, ये एल्गी की कैटेगरी, ठीक है। और इसलिए हम इनका क्या नाम देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। होते ये बैक्टीरिया, क्या होते हैं ये बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। क्लियर, बट बिकॉज दे कंटेन सम पिगमेंट, लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। That's why they are the blue green algae. Got it? Yes or no? ठीक है। So these xanthophyll beta they are present in abundant amount either in case of lower plants, that is algae, or in blue green algae. And these xanthophylls are water soluble. ये कैसे होते हैं बेटा, water soluble pigments, ठीक है। And they absorb the sunlight of starting from 250 nanometer to 425 नैनोमीटर टू 475 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझ में आया, यस और नो? पिगमेंट मॉलिक्यूल समझ में आए पक्का, ठीक है। कौन कौन से थे, क्लोरोफिल था, ठीक है। उसके बाद में क्लोरोफिल, एक चीज और नोट डाउन कर लो ना, क्लोरोफिल जो ए है बेटा, क्लोरोफिल ए, इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट ऑफ 440 नैनोमीटर टू नियर अबाउट 660 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ की लाइट को, ये रेड कलर की वेवलेंथ की लाइट है, इसको कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। दिस क्लोरोफिल बी, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द सनलाइट स्टार्टिंग फ्रॉम 463 नैनोमीटर टू 643 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। इस वेवलेंथ की लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी। क्लियर, यस और नो? ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था, जो एसेसिली पिगमेंट्स है उसमें कैरोटीनॉइड्स है, दूसरा ज़ैंथोफिल है। कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल उस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जहाँ क्लोरोफिल प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, ठीक है। जो कैरोटीनॉइड्स है वो यूवी रेडिएशन से स्टार्ट होके विजिबल लाइट के अंदर 550 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट उसको एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि दैट इज 350 नैनोमीटर टू 550 नैनोमीटर, ठीक है।
ये येलो कलर देखिए किसको, लीव्स को इस सीजन में, ऑटम सीजन में, और ऑरेंज कलर प्रोवाइड करवाते हैं कैरोटीनॉइड्स किसको, कैरेट। और यहीं से इस कैरेट से इस पिगमेंट का नाम क्या है, कैरोटीनॉइड। द अदर पिगमेंट इज xanthophyll. This xanthophyll it is present in abundant amount either in case of algae or in case of blue green algae, that is also known as cyanobacteria. And this xanthophyll it is a water soluble pigment, ठीक है, which absorbs the sunlight of 425 to 475 nanometer in wavelength. Clear? Yes or no? समझ में आया? चलिए, the substances which absorbs the sunlight energy for photosynthesis process. Clear? ठीक है। अब जब ये pigment molecules, when these pigment molecules they bounds with some polypeptide, जब वो किसके साथ बाइंड करें बेटा, किसी polypeptide के साथ, ठीक है, then they results in the formation of pigment protein complex. वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड क्या है, क्या बताया था, दीज आर प्रोटीन्स, यस और नो, यही क्या होते हैं, प्रोटीन्स। और जब इनके साथ कोई क्या जुड़ता है, पिगमेंट, ठीक है, जब पिगमेंट किसी प्रोटीन के साथ जुड़ता है, पॉलीपेप्टाइड के साथ जुड़ता है, तो किसकी फॉर्मेशन करता है, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एंड दिस पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दे आर नोन एज आइदर फोटोसिस्टम, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, या तो फोटोसिस्टम, और दे आर आल्सो नोन एज द पिगमेंट सिस्टम, इन्हीं को हम क्या नाम देंगे, पिगमेंट सिस्टम। क्लियर? यस और नो? समझ में आया कि प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए है, बी है, xanthophyll कहते हैं वैसे, जब वो किसी पॉलीपेप्टाइड के साथ बाउंड होते हैं या जुड़ते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं क्या, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यही पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस क्या है, फोटोसिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम। Got it? ठीक है। Now this pigment system और photosystem बेटा it consists of two components. इनके पास दो components present हैं। पिगमेंट सिस्टम या फोटोसिस्टम के पास क्या प्रेजेंट है, दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। The one is known as photochemical reaction center, एक को हम क्या नाम देते हैं, that is photochemical reaction center, and the other is known as antennae molecule, दूसरा क्या है बेटा, एंटीने मोलिक्यूल। क्लियर? यस और नो? अब देखो यहाँ कोई प्रेजेंट है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, क्या प्रेजेंट है, फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो ये फोटोकेमिकल जो रिएक्शन सेंटर है बेटा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर और इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोसिंथेसिस के दौरान मैंने बताया था वाटर की लाइसिस होगी, वाटर का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। सो H2 it gets broken down into 2H plus ions along with the oxygen, एक नेसेंट ऑक्सीजन वहां प्रोड्यूस हुई है। क्लियर? ठीक है। जब ये दो प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहां से और क्या रिलीज होंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या प्रोड्यूस होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर में जब इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होगा into 2H plus ions along with the oxygen atom, ठीक है। So the two electrons are also released, दो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हुए, रिलीज हुए। क्लियर? यस और नो? ठीक है। तो फिर अब देखो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर क्या है। दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम के अंदर जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है, वहां वाटर मॉलिक्यूल का लाइसिस होगा, यानी कि फोटोलाइसिस होगा, ठीक है। और जो दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए उनके ट्रांसपोर्ट का काम इसका है, इस फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का। गॉट इट और नॉट? समझ में आया सबके? यस और नो? ठीक है। अब देखो दूसरी बात हमारी क्या है, दैट इज एंटीने मोलिक्यूल या एंटीने कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। इस पिगमेंट सिस्टम के पास जो एंटीने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये एंटीने मॉलिक्यूल है कोई, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स द क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम है, ठीक है, उनके पास दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर
जहाँ वाटर का फोटोलाइसिस होके दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट का काम किसका है? फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर का। नेक्स्ट है हमारे दैट इज एंटीने कॉम्प्लेक्सेस और एंटीने मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस एंटीने कॉम्प्लेक्सेस दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी और सनलाइट, ठीक है। ये सोलर एनर्जी और सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आएंगे और हायर लेवल्स पे चले जाएंगे। गॉट इट? यस और नो? समझ में आया? ठीक है। अब देखो, इन केस ऑफ प्लांट्स बेटा वी हैव द टू टाइप्स ऑफ पिगमेंट सिस्टम। हमारे पास कितने पिगमेंट सिस्टम्स हैं? दो टाइप के पिगमेंट सिस्टम्स, ठीक है। द वन पिगमेंट सिस्टम इज नोन एज फोटो सिस्टम। फर्स्ट कौन सा हमारा? दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं PS1। क्या नाम देते हैं? PS1, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। द अनदर केस दूसरा आ जाता है हमारा, दैट इज कौन सा है वो? फोटो सिस्टम सेकंड, ठीक है। और उसको हम नाम देते हैं PS2, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक जो रिएक्शन सेंटर है उसके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। यहाँ उसके प्रेजेंट है कोई एंटीने मॉलिक्यूल, ठीक है। एंटीने मॉलिक्यूल के पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। यहाँ उसका कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट है जहाँ वाटर की फोटोलाइसिस होके दो प्रोटॉन्स मिले, ऑक्सीजन मिला और क्या रिलीज हो गई यहाँ से? दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है बेटा, ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम सनलाइट ऑफ 700 नैनोमीटर इन लेंथ। कितनी सनलाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है ये? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसके फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर, उसके फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर को नाम देते हैं दैट इज P700। क्या नाम देते हैं इसको? P700। सो द फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है कितनी? 700 नैनोमीटर की, इसलिए हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? P700। क्लियर? और ये जो PS1 है, फोटो सिस्टम 1 है, इट इज यूजुअली प्रेजेंट इन स्ट्रोमल लेवल। कहाँ प्रेजेंट? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमल लेवल में प्रेजेंट। तीनों चीजें समझ में? कितनी लाइट की, कितना लाइट के वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा? 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इसके फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर को हम क्या नाम देते हैं? P700, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमल लेवल, ठीक है। नाउ द फोटो सिस्टम सेकंड और PS2 इट एब्जॉर्ब्स द सनलाइट ऑफ 680 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। कितनी सनलाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं? 680 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। सो द फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड का जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है दैट इज नोन एज P680। क्लियर? हाँ या ना? और ये प्रेजेंट होता है बेटा इन मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना। कहाँ प्रेजेंट है ये? इन मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना। क्लियर? यस और नो? समझ में आया? ठीक है। तो जैसे यहाँ इन्होंने सनलाइट एब्जॉर्ब की है, इस PS1 और PS2 का जो फोटोकेमिकल रिएक्शन सेंटर है उनके पास क्लोरोफिल ए एसेंशियल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल ए जो फोटो सिस्टम के फोटोकेमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट है, सनलाइट के एब्जॉर्ब कर रहा है। सनलाइट भी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ जो वाटर का मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए थे। तो यहाँ जब एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? हायर एनर्जी। जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो किसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा क्या करने जाएंगे? एक्सेप्ट। क्लियर? यस और नो? यहाँ तक समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो ये क्या थे बेटा? दैट इज फोटो सिस्टम्स और पिगमेंट सिस्टम्स। आ गया समझ में? पक्का?